पहले कौन से हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे? हमारी कौन सी एक्सपोर्ट थी पहले? हमारे कौन से कोई ऐसे बिजनेस जो बंद हो गए हैं? आज आके कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां वो छोड़ के चली गई हैं, उनके टेलीकॉम में प्रॉफिट्स बंद हो गए हैं, तो वो तो प्राइवेट कंपनियां वो तो फारग कर दी हैं। उन्होंने तो अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि वो टेक्नोलॉजी में चले गए, वो गाड़ियों में चले गए, वो महंगी आइटम प्रोड्यूस करना शुरू हो गए, और उनके अक्लमंद हुक्मरान थे जिन्होंने उनके लिए वो रास्ते हमवार किए, और आज वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम कंज्यूमर हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में कोई जरिया नहीं है पैसे को डबल करने का आजकल के हालात के अंदर। कोई है तो मुझे बता दें, आप नीचे कमेंट करें, आप बताएं, आप प्रूव करें कि भाई ये जरिया है जिसके अंदर बहुत पैसा डबल होगा। ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, यानी प्रॉपर्टी में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हुए एहसासे कि जो अच्छी लोकेशन के ऊपर हो और जो जिसमें कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग बन रही हो, उसमें रीज़नेबल प्राइस पे ख़रीदा हुआ आपका एसेट आने वाले वैसे तो 2 से 3 सालों में डबल हो जाता है। अब मैं उसको आप समझ लीजिए कि 2 से 3 सालों में डबल होगा ही होगा। उसकी वजूहत बताता हूँ, बाकी आपका फैसला होगा। देखिए जी, वजूहत क्या है कि पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है, जो हमारे पास ना सऊदी अरब ने पैसा दिया, ना हमारे पास IMF का मामला हुआ, कुछ भी नहीं है हमारे पास। और ये इस बात का नतीजा है कि पाकिस्तान का खैर ख्वाह कोई नहीं है। अगर कोई खैर ख्वाह हो दिल से तो वो अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मदद भी करती है, लेकिन ये दिल से खैर ख्वाह नहीं है तो ये जुल्म बिन मबनी निज़ाम है, तो इनका कुछ नहीं हुआ। इससे हो क्या रहा है? इससे रियल एस्टेट के रेडी एसेट्स महंगे हो रहे हैं। आपने देखा घर कितने महंगे हो गए हैं, अपार्टमेंट कितने महंगे हो रहे हैं। आप कहेंगे अपार्टमेंट क्यों महंगे हो रहे हैं? क्योंकि 2-2.5 साल पहले जो 1,20,000 रुपये सीमेंट था वो अब 2,40,000 रुपये आ गया, यानी डबल हो गया। 1,20 से 2,40 तो डबल हो गया। अच्छा, सीमेंट देख लीजिए, कोई 600-700 पे था, वो अब चला गया 1400-1500 रुपये पे, ये भी डबल से ज़्यादा हो गया। इसी तरह लेबर का गुजारा नहीं, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसकी कीमत भी बढ़ गई। इसी तरह तमाम मशीनरी, ख़ास तौर पे जिससे जो बाहर से भी आती है वो तो और महंगी होगी, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो हर चीज़ कांस्टेंट महंगी हो रही है। और हमारी पॉपुलेशन, हर साल 80 लाख लोग नए पैदा हो रहे हैं। अगर नए लोग 80 लाख नए लोग पैदा हो रहे हैं, तो जो पहले पैदा हो चुके हैं वो उनकी मैरिज का टाइम आ रहा है, उनकी नई जिंदगियां बनने का टाइम आ रहा है। और रोटी कपड़ा मकान, इसीलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा लगाया था, इसकी ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ रही है। जब उसने नारा लगाया शायद कम हो, ठीक है ना, सादा मकान चल जाता था, रोटी सादा थी, सस्ती थी, कपड़ा हमारे यहाँ बड़ा प्रोड्यूस होता, सस्ता था। आज ये तीनों चीज़ें रीच से ऊपर हो गई हैं, ठीक है ना। आप आटे की कीमत देख लीजिए, 3 साल पहले जो आटा था आज 150 रुपये किलो आटा बिक रहा है, यानी वो हद ही नहीं है कोई। ये सारे स्टैट्स बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान जो महंगा हो रहा है, तो अब कौन सा रुक जाना है, आगे कौन सी ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे जी नहीं, पहले तो कारोबार ज़्यादा थे, अब कारोबार कम है, तो अब तो लोग ख़रीदेंगे नहीं। तो पहले कौन से हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे? हमारी कौन सी एक्सपोर्ट थी पहले? हमारे कौन से कोई ऐसे बिजनेस जो बंद हो गए हैं? आज आके कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां वो छोड़ के चली गई हैं, उनके टेलीकॉम में प्रॉफिट्स बंद हो गए हैं, तो वो तो प्राइवेट कंपनियां वो तो फारग कर दी हैं। हमारा भी ये स्टील और रेडियो टेलीविज़न की तरह तो नहीं है कि नुकसान पे 1572 अरब रुपया सालाना नुकसान कर रहे हैं और चलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। लिहाजा आप समझें, जो प्राइवेट चीज़ है, और फिर पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं जिनकी आमदनी डबल हो गई है, क्योंकि हमारा पैसा डिवैल्यू होगा तो उनके हाथ में पैसा ज़्यादा आ गया, तो लिहाजा वो ख़रीदार हैं, वो ख़रीदते हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो रह जाए ना, वो पॉपुलेशन का है, वो नीड का है। जब नीड होगी तो चीज़ों को खिंच पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप देखें ना, अरबों रुपए का तो प्याज आलू ही बिक जाते हैं। आप सोचिए कितने लोग खाने वाले हैं, कितना वो है, तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। यूरोप वगैरह तो छोटे से आबादियों वाले मुल्क हैं, वहाँ क्या, वो तो उन्होंने तो अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि वो टेक्नोलॉजी में चले गए, वो गाड़ियों में चले गए, वो महंगी आइटम प्रोड्यूस करना शुरू हो गए, और उनके अक्लमंद हुक्मरान थे जिन्होंने उनके लिए वो रास्ते हमवार किए, और आज वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम कंज्यूमर हैं।
पाकिस्तान में महंगी से महंगी गाड़ी हर रोज़ उतर रही है, बिकॉज यहाँ लोगों के पास पैसा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब भी पाकिस्तान बरसगीर में पैसा था, आज भी पैसा है। मैं कहता हूँ कि 20% लोगों के पास बहुत पैसा है, 80% के पास पैसा नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन 20% तो बहुत प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वो खरीद इसलिए नहीं रहे कि जो ही उल्टी गिनती शुरू हो, यानी रेट जो ही ऊपर को जाना शुरू होंगे तो वो फिर खरीद लेंगे, क्योंकि वो बड़े क्लेवर लोग हैं। यहाँ जो लोकल पाकिस्तानी है वो बड़े क्लेवर है, जो ही रेट ऊपर जाने लगता है वो खरीद लेते हैं और फिर यहाँ जाके फिर बेच देते हैं और वो फिर पैसा बना के निकल जाते हैं मार्केट से, और अदर बिजनेसेस हैं उनके। तो लिहाजा ये इसके जो मैं समझता हूँ कि प्लॉट के नहीं मैं कह सकता, फाइलों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो डील करते हैं हम अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉप वगैरह, तो मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी लोकेशन पे और बिल्डिंग में कांस्टेंट काम हो रहा है तो प्रोग्रेस उसके अंदर हो रही है, तो आपका पैसा डबल होगा ही होगा डेफिनेट। अदरवाइज पाकिस्तान में कोई जरिया नहीं है पैसे को डबल करने का आजकल के हालात के अंदर। कोई है तो मुझे बता दें, आप नीचे कमेंट करें, आप बताएं, आप प्रूव करें कि भाई ये जरिया है जिसके अंदर बहुत पैसा डबल होगा। ऐसा नहीं है। अगर बैंकों का सूद लेना है तो वो एक और बात है, वो भी नीचे आ रहा है। आजकल लोग हमारे पास इसलिए भी आ रहे हैं कि भाई बैंकों के सूद नीचे आ रहे हैं, वहां तो नुकसान है। इधर अच्छी लोकेशन आज मिल सकती है, कल तो फिर आप पैसा लेके भी आएंगे तो वो लोकेशन डबल हो चुकी होगी, तो आपको क्या फायदा हुआ? वहां से आपको जो फायदा हुआ यहाँ आपको डबल भरना पड़ेगा, फिर जाके आपको अच्छी जगह मिलेगी, अदरवाइज 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। दिस इज रियलिटी। जहां भी आप चले जाएं उससे 10 किलोमीटर आपको आगे जाना पड़ेगा। ये रियल एस्टेट के अंदर जरूरी है, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना कि डिमांड है, लोगों के पास पैसा है, बड़े साइलेंटली लोग जो है चीज़ें खरीद रहे हैं और वो अपने लिए आने वाले टाइम के अंदर उनके बड़े वारे न्यारे होंगे। तो आपने टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।